लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मैक्स ने पांशी के सभी काउंसिल मेंबर को मार दिया था जो सब स्लेव्स की ट्रेडिंग करते थे, जिसके बाद उसने पांशी को ढूंढ लिया था। लेकिन पांशी ने मैक्स को चैलेंज कर दिया था कि वह डायलन के बिना कुछ नहीं है, तो मैक्स ने डायलन को पीछे करके पांशी से खुद लड़ने का फैसला कर लिया था। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में मैक्स अपना गॉडली आर्मेंट निकालकर अपने डोमेन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे देखकर पांशी भी अपना वेपन निकालते हुए बोलता है कि एक बार मैं तुम्हें अधमरा करके पकड़ लूं तो यह अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर डायलन भी मुझे यहाँ से जाने देगा और यह मेरे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी। अब इसके बाद वो दोनों क्लोज रेंज में लड़ने लगते हैं, जहाँ पांशी बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो जो क्लोज कमबैक में मेरे से जीतने की कोशिश कर रहे हो, और आज मेरी किस्मत काफी अच्छी है क्योंकि मैं मरने नहीं वाला। उसी वक्त मैक्स महसूस करता है कि उसकी हाथ की एक हड्डी में क्रैक आ गया है, जिसे महसूस करते ही वह मन में सोचता है कि इसकी स्ट्रेंथ काफी ज्यादा है, अगर मेरे पास ये आर्मर न होता तो यह मेरी हड्डियों का चूरा कर देता। अब मैक्स उस जगह से दूर जाने लगता है, तो ये देखकर पांशी अपने टेंटिकल्स निकालकर मैक्स को पकड़ने की कोशिश करता है, जिसे देखकर मैक्स हैरान होते हुए बोलता है कि इसके पास तो 6 स्टेज वर्ल्ड मास्टर लेवल के ईटिंग प्लांट्स हैं, जिनके बारे में मैंने पहले पढ़ा था और इनके अटैक काफी खतरनाक होते हैं। अब डायलन मैक्स को पकड़ लेता है, पर मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न का इस्तेमाल करके उसके चंगुल से निकल जाता है और भागने लगता है, लेकिन पंछी अपने ईटिंग प्लांट से उसका पीछा कर रहा था, तो मैक्स अपने क्लाउड रिटर्न से उसके प्लांट्स को रोकने की कोशिश करता है। ये देखकर पंछी एक दूसरे तरीके का ईटिंग प्लांट निकाल लेता है और मैक्स को दूसरी तरफ से घेर लेता है। इधर उस ईटिंग प्लांट को देखकर डायलन कहता है कि इसके पास तो वर्ल्ड मास्टर लेवल स्टेज 9 का ईटिंग प्लांट भी है। इधर मैक्स उन दोनों ईटिंग प्लांट से बच के इधर उधर भाग रहा था। दूसरी तरफ डिलन कहता है कि पांशी सच में ताकतवर है क्योंकि उसके पास 2 टाइप के ईटिंग प्लांट्स हैं, और अब मास्टर मैक्स सच में मुसीबत में है। इस तरफ मैक्स दोनों तरफ से घेर चुका था, तभी वो बबाता को आवाज लगाता है, तो बबाता मैक्स की वो शिप वहां लाकर उन ईटिंग प्लांट्स को तबाह करने लगती है। लेकिन पंछी खुश होते हुए अपने दूसरे टाइप के सभी ईटिंग प्लांट्स उस स्पेसशिप पे छोड़ देता है और हंसने लगता है, लेकिन बबाता उस स्पेसशिप की स्पीड बढ़ाकर वहां से निकल जाती है और आगे बढ़ने लगती है। ये देखकर पांशी अपने आप को चारों तरफ से कवर करने लगता है ताकि उस स्पेसशिप का कोई अटैक उसे न लग सके। उसी वक्त मैक्स फिर से बबाता को बोलता है, तो बबाता पहले वाले स्पेसशिप की कमांड नोलेसन वाले एआई को देकर दूसरे वाले स्पेसशिप में आ जाती है। ये देखकर पांशी चौंक जाता है कि मैक्स के पास 2 स्पेसशिप है। इधर बबाता दूसरी स्पेसशिप से पांशी पर अटैक करने लगती है, जहां वो थोड़े समय के बाद पांशी पर एक अनडाइंग लेवल की पावर वाली लेजर से अटैक करती है, जिससे पांशी और उसके सारे प्लांट्स खत्म हो जाते हैं। इसके बाद मैक्स पांशी की सारी स्पेस रिंग रख लेता है और स्पेसशिप में बैठकर वहां से निकल जाता है, जिसके बाद वह अपने इनर वर्ल्ड में जाकर पांशी की स्पेस रिंग निकालता है और अपनी स्पिरिचुअल पावर की मदद से उस स्पेस रिंग के अंदर देखता है, जहां उसे पता चलता है कि उसके अंदर एक स्मॉल वॉल है। तो मैक्स अपने क्लोन को उस स्मॉल वॉल में भेज देता है, जहां वह क्लोन महसूस करता है कि वह स्मॉल वॉल एक तरह के लिक्विड से भरा हुआ है जो उस क्लोन के कोर को प्यो कर रहा था। तभी बबाता बताती है कि यह लो की डिवाइन वाटर है और इसके अंदर बहुत ज्यादा लाइफ हो रहा है, जिसकी वजह से यह कल्टीवेशन और हीलिंग में काम आता है। उसी वक्त मैक्स के क्लाउड रिटर्न बाहर निकलकर उस लिक्विड में नहाने लगते हैं। तभी बबाता बोलती है कि यह पूरा 712 क्यूबिक लीटर लिक्विड है और अगर इसकी मार्केट वैल्यू चेक करी जाए तो वह करीब 6 बिलियन यून कॉइन होगी, और इतनी ही एक अनडाइंग लेवल कल्टीवेटर की वेल्थ होती है। ये सुन के मैक्स बोलता है कि यह तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। तभी पांशी छुपकर कल्टीवेशन कर पा रहा था और वह इतनी जल्दी अपने आगे के लेवल पर पहुंच गया, इसलिए यह लिक्विड वेस्ट नहीं जाना चाहिए। उसी वक्त बबाता बताती है कि तुम्हें एक मेल आया है जो कि वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी ने भेजा है तुम्हारे रिजल्ट से रिलेटेड। तो मैक्स उस ईमेल को खोलता है जिसमें लिखा था कि मैक्स ने इस मिशन को पार कर लिया है और वह भी 82% स्कोर से, और उसे 8200 पॉइंट मिले हैं। साथ ही वो इस मिशन के अगले स्टेज पर जा सकता है। ये सुन के बबाता कहती है कि हमें सिर्फ 82% मिले हैं और अगर इसमें 2% कम होते तो हम नेक्स्ट स्टेज पर नहीं पहुंच पाते। ये तो मुझे फेयर एवेल्युएशन नहीं लग रहा। इस पे मैक्स बोलता है कि यह एवेल्युएशन व्यूअर्स के फीडबैक पर डिपेंड
है क्योंकि उन्हें मेरा पांशी से लड़ना पसंद नहीं आया और इसी की वजह से मेरा स्कोर कम हुआ है। अब बबाता स्टेज सेकंड के बारे में बताती है, जहां बबाता बताती है कि गुलिन कॉस्मिक एम्पायर में एक अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर है जो लोगों के बीच एक खतरनाक फाइट करवाता है जिसे वह ब्लड डीमन ट्रायल कहता है, जिसके अंदर वो एक प्लेनेट के सभी लोगों को लड़ने के लिए कहता है और जो आखिर में बच जाते हैं वो उसे अपना सर्वेंट बना लेता है। इसके बाद बबाता बताती है कि इस मिशन में 2 लोकेशन है जिसमें से तुम्हें एक चुननी होगी, जहां पहली लोकेशन मैगिया गैलेक्सी की है जिसमें 10 लाख लोगों में से सिर्फ 10 ही स्लेव बनने के लिए सेलेक्ट होते हैं और दूसरी लोकेशन में भी कुछ ऐसा ही सीन है। इसलिए अब तुम अपनी लोकेशन चुनो और इस ब्लड डीमन ट्रायल को रुकवाकर पार्टिसिपेंट की जान बचवाओ। साथ ही ये पूरा मिशन भी लाइव दिखाया जाएगा। ये सुन के मैक्स बबाता से कहता है कि क्या मैं दोनों लोकेशन के लोगों को नहीं बचा सकता। इस पे बबाता कहती है कि दोनों प्लेनेट एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर है, इसलिए तुम्हें एक ही चुनना होगा। ये सुन के मैक्स कहता है कि मैंने एक को चुन लिया है। अब मैक्स बबाता के साथ वहाँ के लिए निकल जाता है तो रास्ते में डायलन मैक्स से पूछता है कि जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर तो सिर्फ प्लेनेट लेवल के लोग होंगे और दूसरे प्लेनेट पर स्टार लेवल के वॉरियर्स थे, तो आपने उस प्लेनेट को ना चुन के इसे क्यों चुना। इस पे मैक्स कहता है कि मैंने लोगों के लेवल देखकर प्लेनेट नहीं चुना, जहां हम जा रहे हैं उस प्लेनेट पर ज्यादा लोग हैं, इसलिए उन्हें बचाना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मेरी अर्थ पर भी काफी हमले हुए हैं पर मैंने कई लोगों को अपने सामने मरते देखा है, इसलिए मैं ज्यादा से ज्यादा इनोसेंट लोगों को बचाना चाहता हूँ। अब वो लोग उस प्लेनेट के पास पहुँच जाते हैं। दूसरी तरफ उस प्लेनेट पर कई सारी स्पेसशिपें आ जाती है जिनमें कई सारे लोग कैप्सूल्स में कैद थे। अब उन कैप्सूल्स को उस स्पेसशिप के लोग नीचे फेंकने लगते हैं। ये देखकर कुछ लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। इधर जैसे ही वह सभी लोग नीचे आ जाते हैं तो एक लबीते नाम का शिप कमांडर उन लोगों से कहता है कि तुम लोग ब्लड डीमन ट्रायल के पार्टिसिपेंट्स हो और आज तुम सब 10 बिलियन लोगों में से सिर्फ 100 ही बचेंगे और बचने वाले मेरी टीम में शामिल हो जाएंगे, इसलिए जल्दी से एक दूसरे को मारना शुरू कर दो। ये सुन के वह लोग डर के मारे लड़ने लगते हैं। इधर मैक्स डायलन से पूछता है कि लबीते इन सारे लोगों को आखिर किस रीजन से रहा है, वह चाहते तो इन सभी को अपनी टीम में शामिल कर सकता है। इस पे डायलन कहता है कि वह बस बेस्ट लोगों को अपनी टीम में शामिल करना चाहता है जो उसकी ताकत बढ़ाए। ये सुन के मैक्स जल्दी से अपनी स्पेस रिंग निकालकर उन सभी लोगों को अपनी स्पेस रिंग में ले लेता है, लेकिन वो लोग अब भी लबीते के इल्यूजन में फंसे हुए थे। तो मैक्स उन सभी को रोकता है और कहता है कि अगर कोई भी लड़ेगा तो उन्हें पनिशमेंट मिलेगी। इधर लबीते को समझ नहीं आता कि उसके लोग कहाँ गए। तभी वो मैक्स की स्पेसशिप देखता है और उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ब्लड डीमन ट्रायल में दखल देने की, क्या तुम मरना चाहते हो। अब ये बोल के लबीते मैक्स पर अपने वेपन से अटैक करता है, जिसे मैक्स क्लाउड रिटर्न की मदद से रोक लेता है। ये देखकर लबीते गुस्से में बोलता है कि एक डोमेन मास्टर लेवल का कल्टीवेटर एक वर्ल्ड मास्टर लेवल को चैलेंज कर रहा है। उसी वक्त डायलन लबीते और उसके साथियों को पकड़ लेता है। ये देखकर लबीते कहता है कि यहाँ तो एक अनडाइंग लेवल का कल्टीवेटर भी है जिसने अपना ऑरा हाइड कर रखा था। अब लबीते उनसे पूछता है कि तुम सब हो कौन और मेरे मामले में दखल क्यों दे रहे हो। इस पर डायलन कहता है कि तुम्हारे पूर्वज बहुत ताकतवर थे, लेकिन अब से वर्चुअल यूनिवर्स कंपनी यहाँ सब कुछ हैंडल करेगी। उसी वक्त मैक्स भी लबीते से कहता है कि अगर तुम्हें अपने लिए सोल्जर्स ही इकट्ठा करने हैं तो तुम उनसे वर्चुअली फाइट क्यों नहीं करवाते। इस पे लबीते कहता है कि जब तक किसी की जान पे नहीं आती कोई भी अपना ट्रू पोटेंशियल शो नहीं करता। ये सुन के मैक्स डायलन से बोलकर लबीते और उसके साथियों को मरवा देता है, जिसके बाद वह सब वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद मैक्स अपनी स्पेस रिंग में जाकर उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को ब्लड डीमन ट्रायल में पार्टिसिपेट करने की जरूरत नहीं है, अब तुम आजाद हो और जल्द ही कंपनी तुम्हें एक नया प्लेनेट रहने के लिए दे देगी। यह सुन के वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और मैक्स को थैंक्स भी बोलते हैं। इधर बबाता और वो नोलेंसन एआई स्पेसशिप में मजे कर रहे थे, तभी मैक्स वहां आ जाता है तो बबाता उसे बताती है कि सेकंड स्टेज का मेला गया है और तुमने 90% को करा है, साथ ही तुम्हें 1880 पॉइंट्स मिले हैं और अब तुम थर्ड स्टेज के लिए भी एलिजिबल हो। तो चलो थर्ड स्टेज देखते हैं। और इसी के साथ ये पार्ट यही खत्म होता है। गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।